नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। जब पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची हो, तो कोई भी देश खुद को स्थिर कैसे रख सकता है? और इसे समझने के लिए हम भारत की मौजूदा रणनीति को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर देश के सामने खड़ा है। दुनिया भर में जिस तरह का तनाव बढ़ रहा है, उसमें अपनी सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। तो चलिए भारत के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को समझते हैं कि कैसे एक एक करके कदम उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये बयान स्थिति कितनी गंभीर है, इसे सीधे सीधे हमारे सामने रख देता है। जैसे कोरोना के समय एकजुट होने की बात हुई थी, आज फिर से उसी जज्बे की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि आने वाली चुनौतियां बड़ी हो सकती हैं और उनका सामना तो मिलके ही करना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, उसका हमारी और दुनिया की इकोनॉमी पर आखिर कितना गहरा असर पड़ रहा है। देखिए, इस लड़ाई का असर दुनिया के कोने कोने में महसूस हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है, वहां रुकावट आने से फर्टिलाइजर से लेकर फ्यूल तक पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन एक तरह से चरमरा गई है। और इसका सीधा असर हमें कहां देखने को मिला? भारत के शेयर बाजार पर। इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से पिछले एक महीने में ही भारतीय शेयर बाजार में 12% से ज्यादा की गिरावट आई है। ये दिखाता है कि हम सब वैश्विक घटनाओं से कितने जुड़े हुए हैं। और ये गिरावट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सीधे तौर पर लोगों की बचत और बाजार के भरोसे को चोट पहुंचाती है। तो अब सवाल उठता है कि इस ग्लोबल स्टेज पर भारत का रिएक्शन क्या रहा है। भारत ने इस तनाव को कम करने के लिए एक न्यूट्रल यानी तटस्थ और इंसानियत को सबसे ऊपर रखने वाला रास्ता चुना है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि भारत ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि शांति के लिए कई एक्टिव कदम भी उठाए हैं। सभी पार्टियों से बातचीत की अपील करने से लेकर ईरान तक दवाएं और मानवीय मदद पहुंचाने तक, भारत इस पूरे रीजन में एक जिम्मेदार और स्थिर ताकत के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है। तो मतलब साफ है, भारत की कूटनीतिक कोशिशों के पीछे का जो मेन फिलॉसफी है वो किसी का पक्ष लेना नहीं, बल्कि हर हाल में इंसानियत की भलाई को सबसे आगे रखना है। अच्छा, अब डिप्लोमेसी से आते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी पर। दुनिया भर में कमी होने के बावजूद भारत अपनी फूड सप्लाई को कैसे सुरक्षित रख रहा है, चलिए इसके लिए उठाए गए जरूरी कदमों को समझते हैं, क्योंकि यही किसी भी देश के स्थिरता की नींव होती है। ये जो आंकड़े आप देख रहे हैं, ये अपने आप में पूरी कहानी कहते हैं। जरा सोचिए, जहां दुनिया भर में यूरिया की एक बोरी की कीमत 3000 रुपए तक पहुंच गई, वहीं भारत में हमारे किसानों को सरकारी मदद की वजह से ये 300 रुपए से भी कम में मिली। ये जो 10 गुना का फर्क है ना, इसने सीधे सीधे देश की फूड सिक्योरिटी को एक बहुत बड़े संकट से बचाया है। और हाँ, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, ये पिछले एक दशक की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का नतीजा है, जिसमें नए प्लांट खोलने से लेकर प्रोडक्शन बढ़ाने तक जैसे कदम शामिल हैं। इन दूर की सोच वाले फैसलों ने भारत को फर्टिलाइजर के मामले में आत्मनिर्भर बनने में बहुत बड़ी मदद की है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूरिया बनाने का मेन रॉ मटेरियल है। अब जब दुनिया में इसकी सप्लाई रुकी, तो भारत की अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी और भी ज्यादा कीमती साबित हुई। इसी ने हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। चलिए अब भारत की रणनीति के तीसरे और बहुत ही जरूरी पिलर पर आते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी। देखते हैं कि देश तेल की दुनिया भर में बढ़ती घटती कीमतों के झटकों से खुद को कैसे बचा रहा है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये भारत की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी है। आसान भाषा में कहें तो ये तेल का एक बहुत बड़ा इमरजेंसी स्टॉक है, जो किसी भी संकट के समय देश की जरूरतें पूरी करने के लिए रखा गया है। ये हमारी डिफेंस की पहली दीवार है और ये एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की इस रणनीति में जो तेजी आई है, जरा उस पर नजर डालिए। विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता कम करने की ये एक बहुत ही कामयाब रणनीति साबित हो रही है। और इसका नतीजा, इथेनॉल ब्लेंडिंग से हर साल लगभग 4 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम हो रहा है। ये न सिर्फ हमारा कीमती विदेशी पैसा बचाता है, बल्कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी मजबूत करता है। इससे हम ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव पर कम डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन जैसे दूसरे बड़े कदम भी देश में ईंधन की खपत को कम करने में एक बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं। ये इस मल्टी लेयर्ड अप्रोच का एक और अहम हिस्सा है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिर में हैं। आगे की सोचते हुए ये मानना ही होगा कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं और तैयारी का जो सेंट्रल मैसेज है वो आज भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री का ये एक और दमदार बयान हमें याद दिलाता है कि भले ही भारत ने अच्छी तैयारी की है, लेकिन आगे का रास्ता शायद आसान न हो और हमें लंबे समय के असर के लिए तैयार रहना होगा।
तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि कूटनीति, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा की आज़ादी, इन सबको एक साथ जोड़कर बनाई गई एक एक्टिव और मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी ही देश के लचीलेपन यानी नेशनल रेजिलियंस की असली चाबी है। और हम आपको इसी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। क्या आज की इस अनप्रिडिक्टेबल दुनिया में किसी देश की असली ताकत उसकी फौजी ताकत से ज्यादा उसकी अपनी अंदरूनी मजबूती और आत्मनिर्भरता में है? इस पर विचार जरूर कीजिए।